प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. भजन संहिता 107 और उसकी 8वीं आयत कहती है, लोग यहोवा के करुणा के कारण और उसके आश्चर्य कर्मों के कारण जो वो मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, ओह that men would praise the Lord for his goodness, for his wonderful works to the children of men। कई बार हम उसके अद्भुत कार्य के लिए तो उसका धन्यवाद करते हैं, उसने मेरी जिंदगी में ये किया, उसने मेरी जिंदगी में इतना बड़ा काम किया, मुझे चंगाई दी, मुझे नौकरी दी, मुझे पैसे दी, और वो आश्चर्य कर्म के लिए तो हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन कई बार हम उसकी करुणा के लिए धन्यवाद देना भूल जाते हैं। उसकी वो करुणा, बाइबल बताती है, उसकी महाकरुणा का फल है कि हम जिंदा हैं और हम नाश नहीं हुए। ये उसकी महाकरुणा है। हर दिन जो हम सांस लेते हैं ये उसकी करुणा है। आज अगर हम कलीसिया में बैठे या ऑनलाइन देख रहे हैं, ये उसकी करुणा है। तो क्यों ना आज के दिन हम उसकी करुणा के लिए उसका धन्यवाद दें, उसका जय जयकार करें और उसका नाम ऊंचा उठाएं और कहें कि हाँ खुदा, तेरा धन्यवाद तेरी करुणा के लिए। क्यों ना हम प्रार्थना करें। प्यारे खुदावंद, धन्यवाद देना चाहते हैं इस खूबसूरत सुबह के लिए, इस मौके के लिए कि जब हम आपके नाम को ले सकते हैं और आपकी उन सारी करुणा के लिए खुदावंद आपका धन्यवाद दे सकते हैं। बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं खुदावंद हर एक उस करुणा के लिए। आपने हमें जीवन दिया, नया जीवन दिया, पापों से निकाला और ये मुमकिन किया कि हम यहाँ पे मिलके आपके नाम की आराधना कर सकते हैं। दुआ करते हैं खुदावंद इस पूरी इबादत को शुरू से आखिर तक आपके हाथ में देते हैं। आराधना, कलाम, हर एक चीज जो यहाँ पे होती है खुदावंद, उससे आज आपके नाम को महिमा मिले और हम लोग सब जो जमा है और जो ऑनलाइन देख रहे हैं खुदावंद, आज आपकी करुणा के लिए आपका दिल से बहुत धन्यवाद दे सके। ये छोटे से यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord. आइए हम सब अपने स्थानों पे खड़े हों। अभी भैया बात कर रहे थे परमेश्वर की करुणा के बारे में और कह रहे थे कि आइए हम आज की सुबह अपने आप को उसके हाथों में सौंप दें और उसकी आराधना करें। जब ये बात हुई तो मुझे एक सीन याद आया, वो चरनी का सीन, जब वो जो 3 राजा थे उन्होंने अपने आप को यीशु मसीह के सामने बिछा दिया था। उन्होंने अपनी जिंदगियों को उसके हाथों में सौंप दिया था। क्यों ना आज की सुबह हम भी उससे कहें, खुदावंद, कि मैं अपनी जिंदगी को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ सिर्फ तू ही रास्ता है। यू आर दी ओनली वे दैट टेक्स मी टू द फादर। क्या आप तैयार हैं उसकी आराधना के लिए? आवाज नहीं आई। क्या आप तैयार हैं? लेट्स स्टार्ट। I lay my life out at your feet, 'cause you're the only one I need. I turn to you and you are always there. In troubled times it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could. I lay my life down, I lay my life down at your feet, 'cause you're the only one I need. I turn to you and you are always there. In troubled times it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You were always, always there, every how and everywhere. Your grace abounds so deeply within me. You will never ever change. Yesterday, today the same. Forever till forever meets no end.
one way. Jesus, you're the only one that I could live for. One way. Jesus, you're the only one that I could live for. One way. Jesus, you're the only one that I could live for. One way. Jesus, you're the only one that I could live. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You're the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. One way, Jesus. You're the only one that I could live for. One way, Jesus. You're the only one that I... Come on, church, sing! One way, Jesus. You're the only one that I could live for. One way, Jesus. You're the only one that I could live for. Hey, la 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 la, hey hey hey, la 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 la, hey hey hey, la 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 la, hey hey, la 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 la. चाहत में तेरे नाम की, तू ही हमारी जिंदगी, बढ़ते रहे तेरे नाम में, तू ही हमारी हर खुशी। चाहत में तेरे नाम की, तू ही हमारी जिंदगी, बढ़ते रहे तेरे नाम में, तू ही हमारी हर खुशी। ला 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 la 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 la, hey, la 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 la, hey, la 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 la, hey, la 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 la. राहों में कांटे हो या खिले गुल, पीछे हटेंगे ना हम, पीछे हटेंगे ना शैतान को अपने पैरों से। अब तो कुछ लेंगे हम, अब तो कुछ लेंगे हम। राहों में कांटे हो या खिले गुल, पीछे हटेंगे ना हम शैतान को अपने पैरों से। अब तो कुछ लेंगे हम। ला 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 la 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 la, hey, hey, hey. La 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 la, hey, hey, hey. La 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 la, hey, hey. La 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 la. भेजा अपना पुत्र जगत में, उधार हमको दिया, उधार हमको दिया। बादलों पर आएगा फिर हमको ले जाएगा, हमको ले जाए। भेजा अपना पुत्र जगत में, उधार हमको दिया। बादलों पर आएगा फिर हमको ले जाएगा। हे हे हे, ला 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 ला, हे हे ला 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 ला, हे हे ला 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 ला, हे हे ला 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 ला। प्यार मिलता है, उधार मिलता
प्यार मिलता है, उधार मिलता है। बेचैन दिल को करार मिलता है, बेचैन दिल को करार मिलता है। यीशु के नाम से, 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 यीशु के नाम से। अंधों को दृष्टि मिलती है, लाचार शांति पाते, बंधन में जो जकड़े हैं वो मुक्ति पाते। अंधों को दृष्टि मिलती है, लाचार शांति पाते, बंधन में जो जकड़े हैं वो मुक्ति पाते। यीशु के नाम से, 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 यीशु के नाम से। हर गम की दवा यीशु, यीशु ही मसीहा है। आओ तुम चले आओ, जीवन यहाँ है। हर गम की दवा यीशु, यीशु ही मसीहा है। आओ तुम चले आओ, जीवन यहाँ है। यीशु के नाम से, 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 यीशु के नाम से। हालेलुया! आइए जोरदार तालियां बजाएं अपने यीशु मसीह के लिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। प्रभु जब हम तुझे पुकारते हैं प्रभु, तो तू हमारे बीच में उपस्थित हो जाता है प्रभु। तो शायद पिता जब हम कभी मदद मांगते हैं प्रभु, शायद बहुत से लोग हमारी मदद करने से मना कर देते हैं प्रभु। लेकिन इससे पहले पिता जब हमें मदद की जरूरत होती है, तो पिता हमारे मांगने से पहले हमारे साथ आ जाता है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। जब आज की सुबह पिता हम अपने दिलों को तेरे सामने खाली कर रहे हैं प्रभु, और आराधना के रूप में पिता अपनी भेंटें तेरे पास ला रहे हैं प्रभु। हम प्रभु की तो अपना सिंहासन हमारे बीच में लगा पिता। तो यहाँ पे खड़े हर एक जन से प्रभु, और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु, तो रूबरू होकर बात कर प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा वेलकम करते हैं प्रभु, तेरा स्वागत करते हैं अपने दिलों को खोल कर। थैंक यू जीसस, हालेलुया। Thank you Jesus, thank you Father. आइए चर्च अपने हाथों को उठाएं और उससे कहें, खुदावंद यीशु मसीह जैसा तू मुझे बनाना चाहता है वैसा बना। आज की सुबह अपने आप को उसके हाथों में सौंप दे, अपने आप को अपना पूर्ण समर्पण उसे दे। चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना। गाइए चर्च। आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना। आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना।
फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा मुझको बना। फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा मुझको बना। भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा। मिट्टी बेजान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना। भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा। मिट्टी बेजान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना। फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा मुझको बना। फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा मुझको बना। बिगड़ ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में कुचल ना जाऊं मैं। बिगड़ ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में कुचल ना जाऊं मैं। अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा। अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा। भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा। मिट्टी बेजान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना। भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा। मिट्टी बेजान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना। फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा मुझको बना। फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा मुझको बना। फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा मुझको बना। Thank you, Jesus. फरियाद ये, फरियाद ये तुझसे खुदा। Thank you, Jesus. मुझको उठा, मुझको उठा हालेलुया। मुझको बना। फरियाद ये तुझसे खुदा, फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा मुझको बना। मुझको बना। आइए मिलकर गाएं चर्च, भर दे रूह से, भर दे ये
तुझसे खुदा मुझको उठा, भर दे रूह से। थैंक यू जीसस। हाँ, भर दे रूह से, अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा। मिट्टी पे जान हूँ, मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना। हाँ, भर दे रूह से, अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा। मिट्टी में जान हूँ, मुझको उठा ले, जीसस, हाथों में अपने बना। हालेलुया रबा शांदरा बसेरिया, हालेलुया रबा शांदरे बसे। Thank you Jesus. Let us lift our voices. Thank you Jesus. Raba shandara baseria. Thank you Jesus. आइए चर्च उसका धन्यवाद करें। Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. तेरा धन्यवाद हो पिता, तेरा धन्यवाद हो राजाओं के राजा, तेरा धन्यवाद हो यीशु, तेरा धन्यवाद हो यीशु, तेरा धन्यवाद हो यीशु, तेरा धन्यवाद हो यीशु। आइए अपनी आवाजों को उठाकर एक बार फिर से इस कोरस को गाते हैं। भर दे रूह से, अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा। मिट्टी में जान हूँ, मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना। जब आप अपने हाथों को उठाए हुए हैं, जब आपके दिल से उसकी महिमा निकल रही है, जब आपके जुबान से उसकी सताइश हो रही है, मैं सामने बुलाना चाहूंगा भाई प्रवीण चौहान को, भाई पीसी को, कि सामने निकल कर आए हैं। और परमेश्वर का आत्मा मुझे अगुवाई कर रहा है कि मैं इनको माइक्रोफोन दूं और ये दुआ करें। मुझे नहीं मालूम क्या दुआ करने जा रहे हैं, बट आई बिलीव that God is going to use him. मैं विश्वास कर रहा हूँ परमेश्वर इस्तेमाल करने जा रहा है। मैं विश्वास कर रहा हूँ पिता परमेश्वर ये तैयारी कर रहा है एक रैप एल्बम की जो इस साल दिसंबर में रिलीज होगा, बट उससे पहले, उससे सब कुछ होने से पहले ये बहुत कठिन समय में से होकर जा रहा है, बहुत तराई के रास्ते में से होकर जा रहा है। परमेश्वर प्रिपेयर कर रहा है वो गीत, वो शब्द, वो चीजें देने जा रहा है जो परमेश्वर ने अभी तक किसी को नहीं दिया। मैं विश्वास करता हूँ ऐसा होगा, लेकिन उन सब होने से पहले आइए भाई प्रवीण चौहान के साथ हम दुआ में चलते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिताजी आपका आज के दिन के लिए। आपने हमें बनाया, हमें सलामत रखा। धन्यवाद करते हैं खुदावन। हमारी इच्छाएं बहुत हैं, लेकिन पिता परमेश्वर उन सब से पहले हम आपकी इच्छा को रखते हैं। खुदावन हमारी इच्छाएं पूरी हो या ना हो, लेकिन तेरी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो। मेरे मालिक, जैसा आपने हमारे लिए लिखा है वो पूरा हो। खुदावन हम सारी आदर महिमा आपको सौंपते हैं। मेरे मालिक आज हमसे बातें कर, और खुदावन अगर छोटा मोटा डाउट है हमारे विश्वास में तो हमें सामर्थ्य बना कि हम तुझ में बढ़ें। मेरे मालिक, आप सब जानते हैं कि हम क्या चाहते हैं, लेकिन उन सब से पहले हम आपको चाहते हैं। मेरे मालिक, हम आज यहाँ पर आए और एक नहीं बल्कि 10 कदम हम तुझ में बढ़कर यहाँ से जाएं। मेरे मालिक, जो यहाँ पर कुछ मांगने आया है वो तुझे लेकर जाए, क्योंकि सब चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन अगर तू मिल गया तो सब मुमकिन है। खुदावन, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मेरे पास दिल है, और मैं खुद हूँ जो तुझे अपने आप को सरेंडर करता हूँ। मेरे मालिक, हम पर रहम कर और हमें तेरी ओर बढ़ने का मौका दे। धन्यवाद हर एक बात के लिए। इस इबादत को तेरे हाथों में सौंपते हैं, इस आराधना को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू स्वर्ग में कबूल कर और हमें ब्लेस कर। आमीन। हालेलुया। थैंक यू वेरी मच। एक बार जोरदार ताली बजाएं अपने यीशु राजा के लिए। और कोई आपके आसपास खड़ा हुआ उसको हाई फाइव दें। आप एयर हाई फाइव दे सकते हैं, एयर हाई फाइव। अगर आपके फैमिली मेंबर हैं तो आप बिल्कुल धमाकेदार वाला हाई फाइव दे दीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग खुश हैं आज की सुबह? ऑल राइट, सब लोग खुश हैं? ऑल राइट। सो मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आज के वचन से हम सबको आशीष देगा और आप सब आज भर के जाने वाले हो सकेंगे। अगर आपने अभी तक लाइव स्ट्रीमिंग शेयर नहीं करी है तो लाइव स्ट्रीमिंग शेयर करें।
परमेश्वर के वचन में चलने से पहले हम भाई कार्तिक के पापा के लिए दुआ करेंगे। और वो इस समय आई बिलीव सेक्टर 6 पंचकुला के हॉस्पिटल में एडमिट हैं और डॉक्टर ने उनको तरह तरह की चीज़ें बताई हैं। हम उन बीमारियों का नाम नहीं लेंगे, हम यीशु मसीह को बीमारियों का नाम नहीं बताएंगे, हम बीमारियों को यीशु मसीह का नाम बताएंगे। हालेलुया। सो आइए दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं भाई कार्तिक के पापा के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं और हम सब मिलकर बोल देते हैं यीशु मसीह के नाम से चंगाई हो जाए। प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, अंधकार की ताकत, शैतान का हर एक कब्जा, बीमारी की हर एक जड़ उस शरीर में से निकल जाए प्रभु यीशु मसीह। और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह आप जय पाए प्रभु यीशु मसीह, और यीशु मसीह जीत जाए। यीशु मसीह का नाम बहुत ऊंचा होने वाला हो सके, और ना सिर्फ ये चंगाई हो लेकिन प्रभु यीशु मसीह पूरा परिवार तेरे बहुत पास आने वाला हो सके। दया करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आपने प्रार्थना करी है और आने वाले समय में आप आश्चर्य कर्म को सुनेंगे। यदि आपने अभी तक लाइव स्ट्रीम शेयर नहीं करा है तो आप शेयर कर दीजिए, लिंक शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल दीजिए ताकि और लोग आपकी फ्रेंड लिस्ट में परमेश्वर के वचन को सुन सके। आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और इस सीरीज का नाम है सॉन्ग्स ऑफ द बाइबल, बाइबल के गीत। हर आदमी गीत गा रहा है ना, हर आदमी गीत गा रहा है। आपने जवानी का प्यार सुना होगा, बुढ़ापे का सुना होगा, आजकल बचपन के प्यार के विषय में गा रहे हैं लोग, है ना। और जो सीधे लोग हैं वो मुस्कुरा नहीं रहे हैं, इन्होंने देखा नहीं है, बेचारे सब दुनिया से अनजान है, कुछ पता ही नहीं बचपन का प्यार। अब ये कहेंगे, अब जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, भैया बुरा ना मानना, हम होली हैं, है ना। और क्योंकि ये सब चल रहा है तो लोग गा रहे हैं, मतलब लोग गा रहे हैं, लोग तो कुछ भी गा रहे हैं, लोग गा रहे हैं वाई दिस कोलावेरी डी गा रहे थे। अभी नए नए वाले मुझे पता नहीं क्या क्या हैं, बट ये बचपन का प्यार वाला काफी लोग गा रहे हैं। तो पीसी भाई ने भी अपना बना गाया, तो हमने अच्छा बचपन का प्यार भूल नहीं जाना, मतलब बचपन से ही चालू हो गया था भाई, ये बचपन से इसको कोई पसंद आ गई थी ना। सो एनीवेज पीपल आर सिंगिंग डिफरेंट सॉन्ग्स, बट आई वांट टू शेयर अबाउट द सॉन्ग्स ऑफ द बाइबल। परमेश्वर के वचन के गीतों के विषय में। गीत क्यों गाएं, वाई सॉन्ग्स, क्यों चर्च में आके गीत गाएं। बहुत से लोग सॉन्ग्स को हल्का मानते हैं ना, जैसे पुराने ज़माने के चर्चेस में होता था या पुराने ज़माने के पेंटिकॉस्टल चर्चेस में भी होता था कि अरे अभी तो गाने चल रहे होंगे, अभी तो प्रीचिंग शुरू नहीं हुई है ना, तो हम लोग लेट आते थे। हम लोग ने अपने दरवाजे की कुंडी लगा के ये ट्रेडिशन को खत्म कर दिया, सब लोग पूरी इबादत में शामिल होने के लिए आए। अब जो नहीं आ पाया, ऑल राइट, दे शुड नो, दे शुड लर्न कि समय से कैसे आए। लेकिन क्यों गीत होने चाहिए चर्च में, क्यों गीत, क्यों क्रिश्चियनिटी में, क्यों लाइफ में ये गीत जरूरी हैं, क्यों एक विश्वासी की जिंदगी में गीत जरूरी हैं। और ये गीत गाना आपके लिए करता क्या है, गीत गाना आपके लिए करता क्या है। गीतों से हमारी यादें जुड़ी होती है ना, हमारे जमाने के गीत, है ना। पुराने जितने लोग हैं, आपके जमाने, आप लोग कहते हैं अरे आजकल भी के गाने भी कोई गाने होते हैं, ढकचक पता चल रहा 4 बज गए पार्टी में, ये कोई गाना है ना। एक किसी ने मीम बना के लिखा पुराने जमाने के गीत, पूरी लिरिक्स लिखी और इस साइड लिखा धीमे 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 धीमे, मतलब पूरा लिरिक्स में धीमे धीमे हो रहा है, वो धीमे ही होता जा रहा है ना, मतलब कोई लिरिक्स का मतलब नहीं है। व्हाई सॉन्ग्स, ये क्यों जरूरत है। अब मुझे ये मत बताने लग जाएगा कि पास्टर चर्च में पिक्चर के इधर उधर के गाने गा रहे थे, ये सब आपको समझाने के लिए है, ये सब समझाने का, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है इन सब गानों में, लेकिन ये आपको समझाने के लिए है। कब गाना चाहिए, कब गाना चाहिए ना, एकदम तो गाना, जैसे कोई मर गया तो आप जाके उनके घर में ये वाला गीत नहीं गाते ना कि बार बार दिन ये आए, है ना। ये कोई मर गया, आप वहां पे ये गीत नहीं गाते ना। कब कौन सा गाना गाना है ये आपको मालूम होना चाहिए ना, है ना। खुशी में आप गम का गीत नहीं गाते, गम में आप खुशी का गीत नहीं गाते। उसी तरीके से कब गाना चाहिए और क्या गाना चाहिए हमें पता होना चाहिए। और आज हम बात करेंगे बाइबल के पहले गीत के विषय में। क्या आप सब जानते हैं कि बाइबल में गीत लिखे हैं? कौन कौन जानता है बाइबल में गीत लिखे हैं, है ना। गीत लिखे ना, कुछ लोग नहीं जानते, बाइबल गीत लिखे हैं, गीतों से भरी हुई है बाइबल। और पहला गीत आज आपके सामने पेश करना चाहता हूं। हम अगले कुछ हफ्तों में, मुझे पता नहीं है सीरीज कितनी लंबी चलेगी, क्योंकि अगर बाइबल के सारे गीत प्रचार करने लग जाऊं तो उम्र खत्म हो जाएगी, गीत नहीं खत्म होंगे। और हम बाल की खाल निकालने वाले प्रीचर हैं, एक शब्द पे लंबा लंबा बोल सकते हैं, बोलने की आदत है, बोलने की खाते हैं, है ना। तो उसी वजह से इसीलिए सेलेक्ट नहीं कर पाऊंगा मैं कि कौन कौन से, लेकिन जो मुझे पसंद है और जो मैं विश्वास करता हूं कि आपको भी बरकत देंगे। पहला गीत आपको मिलेगा निर्गमन की पुस्तक,
एक्सोडस, द बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन की पुस्तक और उसका 15 अध्याय, यहां पर यह गीत गाया गया। पूरी एक किताब खत्म हो चुकी है उत्पत्ति और एक्सोडस, अभी 15वां चैप्टर आ गया और बड़ा टाइम लगा इनको गाना गाने के लिए। इट टुक सम टाइम फॉर देम टू फिगर आउट कि गीत भी कोई चीज होती है और गीत भी गाया जा सकता है ना। बहुत समय लगता है, इन लोगों को बहुत समय लगा, जनरेशंस, ईयर्स एंड ईयर्स, बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए, बहुत कुछ घटा, लेकिन गीत अभी तक शुरू नहीं हुए थे और यहां से गीत शुरू हो रहे हैं। निर्गमन उसका 15 अध्याय और उसका पहला पद, एक्सोडस चैप्टर 15 एंड वर्स 1 ऑनवर्ड्स। जी विजय भैया पढ़ेंगे। तब मूसा और इस्राएलियों ने यहोवा के लिए ये गीत गाया। तब मूसा और इस्राएलियों ने यहोवा के लिए ये गीत गाया। Nobody taught them the song. Nobody knew how to sing in chorus. ये कोरस है, ये सोलो नहीं है। बहुत से लोग सोलो गा रहे हैं, मैं मेरी तन्हाई, अक्सर ये सोलो गा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन आपको बता नहीं रहा कि सोलो गाओ, ग्रुप में गाओ, क्वायर में गाओ। और ये कह रहे हैं मूसा और इज़राइल के लोगों ने मिलकर एक गीत गाया। मिलकर गाने की जरूरत है। आज सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सिंग टुगेदर। हालेलुया, बोलिए एक साथ गाएं, सिंग टुगेदर। अब इसमें से पता नहीं था ये गीत किसने लिखा, किसने धुन बनाई और किसने रिदम बनाई या कुछ, दे हैड नो आइडिया, बट द गुड थिंग वाज दैट दे वर सिंगिंग टुगेदर। हालेलुया। घर में आपके 5 लोग हैं, पापा अलग गीत ना गाए, मम्मी अलग गीत ना गाए, बेटा अलग गीत ना गाए, बहू अलग गीत ना गाए, लेकिन सब एक गीत गाएं। हालेलुया, बोलिए मिलकर गाएं, मिलकर गाएं, जोर से बोले मिलकर गाओ। इतना ताकत है बस, बोलिए मिलकर गाओ। हालेलुया, सब लोग एक ही गीत गाएं, सब लोग यहोवा का गीत गाएं, सब लोग यहोवा के लिए गाएं, सब लोग यहोवा की आराधना में गाएं। फर्स्ट थिंग इज सिंगिंग टुगेदर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको गीत गाने के लिए, एक साथ गाने के लिए ताल में आना पड़ेगा, है ना। संगीत की लैंग्वेज में कहते हैं बेसुरा चल जाएगा लेकिन बेताला नहीं चलेगा, है ना। जैसे आप सब लोग अपने अपने घरों में ताला लगा कर आए ना, ताला जरूरी है, ताल जरूरी है। आप सुर से बाहर हो सकते हैं। बड़े बड़े सिंगर जिनके साथ ये हमारे जवान बजाते हैं, जो बड़े बड़े सिंगर हैं, सब लोग सुर से बाहर चले जाते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं जो ताल से बाहर जाते हैं। बीट, यू हैव टू नो द बीट एंड यू हैव फॉर यू टू सिंग टू गॉड, यू हैव टू नो द हार्ट बीट ऑफ गॉड। उसके दिल की धड़कन आपको मालूम होनी चाहिए। और हम सब का जो उसकी कलीसियां हैं, हम सब का जो अलग अलग परिवार हैं, हमारा एक ही गीत होना चाहिए और उस गीत के बोल कुछ इस प्रकार होने चाहिए। आगे पढ़े भैया। उन्होंने कहा मैं यहोवा का गीत गाऊंगा। बस अब थोड़ा सा इस पे रहेंगे, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा। व्हाट इज द टॉपिक ऑफ योर सॉन्ग, और शुड आई से इट दिस वे, Who is the topic of your song? आपके गीत का कोई ना कोई मजमून है, कोई ना कोई आधार है, कोई ना कोई टॉपिक है, कोई ना कोई टाइटल है, और आप किस विषय में गा रहे हैं। The first song in the Bible is for the Lord. Hallelujah. पहला गीत शुरू हुआ है और वो गीत जो है वो परमेश्वर के लिए है। The first song is dedicated, the first music is dedicated to the Lord. आसमान में तो संगीत है, आसमान में तो 24 घंटा सातों दिन हर समय, हमेशा से जब से आसमान शुरू हुआ और जब तक आसमान बना रहेगा वहां पर गीत चलते रहेंगे। लेकिन जमीन पर जब पहला गीत गाया गया तो इट लिखा हुआ इंग्लिश में, आई विल सिंग टू द लॉर्ड। हालेलुया, मैं यहोवा के विषय में गाऊंगा। माय क्वेश्चन टू इज, व्हाट इज द टाइटल, हु इज द सब्जेक्ट ऑफ योर सॉन्ग। कई लोग गीत गा रहे हैं, अरे हम तो बहुत अकेले हैं, हमारे घर कोई नहीं आता, हमारी कोई बात नहीं सुनता, हमारा कोई दोस्त नहीं है। ये गीत मत गाइए, ऐसे भी गीत मत गाइए, ऐसे अच्छे अच्छे लोगों के लिए भी गीत मत गाइए कि हमारे पापा बहुत अच्छे हैं, ये वाला गीत अच्छा है लेकिन सबसे अच्छा नहीं है। मेरे दोस्त ने मेरी बहुत मदद करी, ये गीत अच्छा है लेकिन सबसे अच्छा नहीं है। मेरी बुआ अगर नहीं होती तो हमारा एडमिशन नहीं हो पाता, ये गीत अच्छा है लेकिन सबसे अच्छा नहीं है। सबसे अच्छा गीत है, बताए खुदा बाप तू मेरे लिए बहुत अच्छा है। हालेलुया, यू हैव बीन गुड टू मी, तू मेरा भला परमेश्वर है, तू मेरे लिए अच्छा है, और यदि तू ना होता तो मैं ये वाला काम नहीं कर पाता। हालेलुया, लिखा हुआ, आई विल सिंग टू द लॉर्ड फॉर ही इज हाईली एग्जॉल्टेड। हिंदी में क्या लिखा हुआ भैया? क्योंकि वो महाप्रतापी
क्योंकि वो महाप्रतापी है। द टाइटल ऑफ आवर सॉन्ग शुड बी गॉड, शुड बी टू ग्लोरीफाई गॉड, इट शुड बी डेडिकेटेड टू गॉड। ये प्रभु को समर्पित होना चाहिए। कितने लोगों को गीत गाना अच्छा लगता है? गीत गाना, चाहे आप सुर में है चाहे नहीं हो, गाना बहुत अच्छा लगता है। कितने लोगों को सुनना अच्छा लगता है? सुनना भी अच्छा लगता है ना। भूले बिसरे गीत, ये विविध भारती प्रसारण की, लखनऊ केंद्र का आपका प्रसार, वटेवर जो भी है ना, आपने सुने होंगे। फौजी भाइयों के लिए ये देश है वीर जवानों का अलबेल, है ना। द सॉन्ग आर डेडिकेटेड, लोग डेडिकेटेड होते हैं सॉन्ग, किसी को सोच के, किसी को ध्यान में रख के गीत लिखे जाते हैं। जब मेरा और आपका यानी विश्वासियों का गीत शुरू हो तो हमारे ध्यान में कौन होना चाहिए? हमारे ध्यान में हमारा परमेश्वर होना चाहिए। सब मिलकर बोले हालेलुया, बोलिए मैं यहोवा के लिए गीत गाऊंगा, जोर से मैं यहोवा के लिए गीत गाऊंगा। मेरे गीत का जो सब्जेक्ट होगा वो यहोवा होगा। दूसरे पद को पढ़ें जी भैया। घोड़ों समेत सवारों को नहीं, ये तो फर्स्ट वर्स है, सेकंड वर्स। यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है। यहोवा मेरा बल और भजन का, द टाइटल ऑफ द सॉन्ग इज शुड बी गॉड, वो मेरे भजन का विषय है। और जब आप खुदा के बारे में आप गाते हैं, जब आप किसी इंसान के बारे में गाते हैं, जैसे अगर प्रेमिका एक दूसरे के विषय में गा रहे हो तो अच्छी बात भी गा सकते हैं और बुरी भी गा सकते हैं, है ना। तू मुझे छोड़ के चली गई, मैं तेरा इंतजार करता हूं, है ना। ये सब तरह के गाने गा सकते हैं। यू कैन सिंग गुड अबाउट पीपल एंड द सेम पीपल यू कैन सिंग बैड अबाउट देम, राइट। आपके वो बहुत अच्छे दोस्त हैं लेकिन अब आप उनसे बातें नहीं करते हैं, अब वो ना आपके घर आते हैं ना आप उनके घर जाते हैं। ऐसा होता है ना, ऐसा होता है ना। ऐसे लोग होते हैं ना जिनके आप अच्छे दोस्त होते हैं, जिनसे आप खूब बातें करते हैं, जिनके आप घर जाते हैं, लेकिन फिर कुछ हो जाता है तो आपका टॉपिक बदल जाता है। लेकिन यहां पर टॉपिक ये है, द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ एंड सॉन्ग। हिंदी में क्या लिखा हुआ है? वो मेरा बल है और भजन का विषय है। अगर हम इसको उल्टा पढ़ें तो इस तरह से होगा कि जब यहोवा हमारे भजन का विषय है तो वो मेरा बल है, तो मेरे पास ताकत है। इफ गॉड इज द सब्जेक्ट ऑफ योर सॉन्ग देन यू आर स्ट्रांग। आज बहुत से लोग कमजोर हैं, आज बहुत से लोग अकेले हैं, आज बहुत से लोग खोए हुए हैं, आज बहुत से परिवारों में दुश्मनी हो गई है, आज दोस्त से बात नहीं करता, आज बड़े छोटों से बात नहीं करते, इसलिए क्योंकि उनका भजन का विषय अलग अलग है। अलग अलग विषय पे बात कर रहे हैं। पापा कोई विषय पे बात कर रहे हैं, बेटा कोई विषय पे बात कर रहा है। हमारे भजन का विषय कौन होना चाहिए? बोलिए यहोवा मेरे भजन का विषय है। हालेलुया। गॉड इज द टाइटल एंड सब्जेक्ट ऑफ माय सॉन्ग, वो मेरे भजन का विषय है। आगे पढ़ें। और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। आगे, मेरा परमेश्वर वही है। मेरा परमेश्वर वही है। मैं उसी की स्तुति करूंगा। if I will worship, I will worship God alone। अगर मैं स्तुति किसी करूंगा, तारीफ आप किसी की भी कर सकते हैं, आप धन्यवाद किसी का भी कर सकते हैं, आप इनकरेज किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्तुति करनी है, तो अगर आपको सिताइश करनी है, अगर आपको आराधना करनी है, तो आप और मैं सिर्फ और सिर्फ यहोवा की आराधना करें। हालेलुया। लोग धन्यवाद के काबिल हैं, लोग तारीफ के काबिल हैं, लेकिन लोग स्तुति और प्रशंसा के काबिल, आराधना के काबिल तो सिर्फ और सिर्फ हमारा यहोवा है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सॉन्ग दैट द पीपल ऑफ गॉड sang, they knew that this is my God and I will only praise him। हालेलुया। वो मेरा परमेश्वर है और हम उसकी आराधना करेंगे। अब इसके आगे एक बहुत ट्विस्ट आता है कहानी में जी। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर मेरे पूर्वजों का परमेश्वर। और जब हम विश्वास में आ जाते हैं तो हमारे पूर्वज वो नहीं जो आपके दादा हैं या परदादा हैं या उनके पापा हैं। दैट इज नॉट योर पूर्वज, वो आपके नहीं है। जब हम विश्वास में आ जाते हैं यीशु मसीह में, तो हमारे पूर्वज बताएं कौन है? यहूदी लोग, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग। क्योंकि हम विश्वास से धर्मी ठहरे हैं तो हमारे पूर्वज वो हो जाते हैं। अब इनके पूर्वज तो यहोवा को जानते थे, लेकिन सवाल यह है कि पूर्वज तो गीत नहीं गाते थे। पूर्वज तो गीत नहीं गाते थे। पीछे तुम्हारे पापा गाते हैं यहोवा का गीत, लेकिन तुम गाते हो ना, है ना। लेकिन तुम गाते हो, है ना। आपके पापा गाते थे नरेश भैया यहोवा का गीत? नहीं गाते ना, लेकिन आप गाते ना। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पूर्वज यहोवा का गीत नहीं गाते थे। इट डजंट मैटर कि वो क्या गाते थे, क्या खाते थे, कहां रहते थे, किसके दोस्त थे। मतलब यह है कि जब
जान गए हैं तो हम क्या गा रहे हैं? वॉट एम आई सिंगिंग आफ्टर नोइंग गॉड? मैं किसके विषय में गा रहा हूं जब मैं यहोवा को जान गया हूं? हमारे पूर्वज, वो हमारे पूर्वजों का परमेश्वर तो था, लेकिन पूर्वज गीत नहीं गाते थे उसका। इससे मतलब नहीं, कई बार हम लोग कहते हैं ना कि हमारे पूर्वज ये करा करते तो हम ये वाला काम करेंगे। नो, इट डजंट मैटर वो कौन सा वाला गीत गाते थे, इससे मतलब नहीं वो कौन सा भजन गाते थे। लेकिन जब आप यहोवा को जान गए हैं तो हमारे भजन का विषय यहोवा ही बन गया है। बोलिए हालेलुया, वो मेरे भजन का विषय है। चौथा पद, फिरौन के रथों हाँ, और सेना को उसने समुद्र में फेंक दिया। ये अपनी विजय का क्रेडिट, अपनी विक्ट्री का क्रेडिट यहोवा को दे रहे हैं। आपको पता क्या हो रहा है यहां पर? फिरौन ने इजराइलियों को बोला तुम चले जाओ, फाइनली बोल दिया अब तुम चले जाओ। वो सब अपना लेकर चले गए, लेकिन फिरौन का मन फिर खराब हुआ और उसने कहा जाओ इन लोगों को पकड़ लाओ, बंधुओं को पकड़ लाओ। 430 साल से इजरायली कौम मिस्र में गुलाम थी। हम इजराइल में भी गए हैं और मिस्र में भी गए हैं और वो रास्ता भी देखा है टेंटेटिवली जहां से इन लोगों ने क्रॉस किया था। और ये फिरौन ने बोला कि जाओ इन सब बंधुओं को पकड़ लाओ, वापस इनको यहीं पे रहने देंगे। परमेश्वर ने उसके मन को कठोर किया और जब उसकी सेना आई तो लाल समुंदर दो भाग हो गया, रेड सी स्टिल देयर, और वो दो भाग हो गई और यहोवा के लोग तो उस पे सूखे सूखे निकल गए। लेकिन जब फिरौन की सेना आई तो वो सारा पानी जो खड़ा हुआ था वो वापस गिर गया और वो सब वहां पर डूब गए। कई बार हम अपनी विक्ट्री का क्रेडिट किसी इंसान को देते हैं, अपनी मेहनत को देते हैं, अपने टैलेंट को देते हैं, अपनी सक्सेस का जो क्रेडिट होता है। ये लोग जानते हैं कि अगर यहोवा इनके साथ नहीं होता तो ये वापस गुलाम बन गए होते। इफ गॉड हैड नॉट बीन विथ मी आई वुड बी स्टिल इन डेट। अगर परमेश्वर मेरे साथ नहीं होता तो मैं पाप की मजदूरी फिर काट रहा था। अगर परमेश्वर मेरे साथ नहीं होता तो बीमारी का साया मेरे ऊपर होता। अगर परमेश्वर ने हमें अंधकार से छुड़ाया नहीं होता तो आज भी मैं गरीबी के बंधन में, पाप के बंधन में और अंधकार के बंधन में होता। बट दीज पीपल नो द क्रेडिट ऑफ द विक्ट्री इज ओनली गॉड। हालेलुया। पढ़ते जाए भैया, चौथे पद में क्या लिखा हुआ है? फिरौन के रथों को और उसकी सेना को उसने समुद्र में डुबा दिया। हालेलुया। और उसके उत्तम से उत्तम रथी, ये दुश्मन है, उत्तम से उत्तम दुश्मन, ट्रेंड से ज्यादा ट्रेंड दुश्मन। इससे मतलब नहीं आपके खिलाफ कितने हथियार शैतान ने तैयार किए हैं, परमेश्वर उन सब हथियारों को नेस्तनाबूद कर देगा आपके लिए। लेकिन मुझे और आपको जब परमेश्वर हमारे लिए दुश्मन को हरा दे, जब बीमारी को हरा दे, जब हमारे कैंसर को निकाल दे, जब हमें दुष्ट के बंधन से छुड़ा ले, जब हमें पाप के बंधन से छुड़ा ले, तो हमें पता होना चाहिए कि इसका श्रेय हमें किसको देना है। मैं अपनी कुवत से नहीं कर सकता था। कोई इंसान, बाइबल बताती है हर एक इंसान ने पाप किया है और हर इंसान परमेश्वर की महिमा से रहित है। हम अपने आप परमेश्वर के पास नहीं आ सकते। ये तो उसका अनुग्रह है, ये तो उसकी दया है, ये तो उसका प्यार है जो हमें अपने पास बुलाता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप जोर से बोल सकते हैं हालेलुया? बोलिए, यीशु मसीह ने मुझे नाम लेके बुलाया है, मेरे पिता ने मुझे अपने घर बुलाया है। हालेलुया। ये उसका अनुग्रह है, ये उसकी दया है, ये उसकी सामर्थ है। ये सारा श्रेय, ये सारा क्रेडिट, ऑल ग्लोरी एंड ऑल क्रेडिट बिलोंग्स टू माय गॉड। अगर मैं आज अच्छी जगह पे खड़ा हूं, अगर आज मेरे पास अच्छी नौकरी है, अगर आज मेरे पास अच्छा परिवार है, अगर आज मेरे पास अच्छे बच्चे हैं, अगर आज मेरे पास अच्छा घर है, तो ये मेरी काबिलियत नहीं है। दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ मी। लाल समुंदर मेरी किसी काबिलियत की वजह से दो भाग नहीं हुआ था। लाल समुंदर तो यहोवा की सामर्थ की वजह से दो भाग हुआ था। और हमें अपने गीत में यह मालूम होना चाहिए कि हम सब सफलता का श्रेय यहोवा को दें। बोलिए हालेलुया। सारी सफलता का श्रेय हम उसको दें। एक लिखा हुआ है, एंड द चॉइसेस्ट ऑफ हिज ऑफिसर्स ड्राउन्ड इन द रेड सी, द वाटर्स कवर्ड देम, दे वेंट डाउन इनटू द डेप्थ्स लाइक अ स्टोन। ऐसे आपके दुश्मनों को यहोवा डुबा देगा जैसे पत्थर पानी में नीचे चला जाता है। छठा पद पढ़ें जी, बल्कि इनफैक्ट 7th वर्स पढ़ें। तू अपने विरोधियों को अपने महाप्रताप से गिरा देता है। तू अपने विरोधियों को अपने महाप्रताप से गिरा देता है। हाँ, और वे भूसे के समान भस्म हो जाते हैं। आपको बताना चाहता हूं, कई बार हम अपने गीतों में बदला लेना चाहते हैं। बदला, है ना, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं उसके साथ ऐसा करूंगा। प्रेम चोपड़ा जाग जाता आपके अंदर, है ना। अमरीश पुरी
जाग जाता, मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा, है ना। ये वाले गीत मत गाइए, मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अभी 1-2 दिन पहले मैंने अपना किसी का व्हाट्सएप स्टेटस देखा, मैंने किसी का फेसबुक पोस्ट देखा या व्हाटएवर, मैंने कहा कि देखो, बदला लेने की कोशिश मत करो, बदला लेने की कोशिश करो मत करो, किसी से बदला लेने की कोशिश करो, क्योंकि जो सड़े फल होते हैं उनको तोड़ना नहीं पड़ता, वो अपने आप गिर जाते हैं। हालेलुया। बदला लेने की कोशिश मत करिए। आपके गानों का विषय बदला नहीं होना चाहिए कि मैं इसको दिखाऊंगा, एक दिन मेरा भी दिन आएगा तब मैं बताऊंगा, एक दिन ये ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा तब मैं इसको बताऊंगा। दैट शुड नॉट बी द टाइटल ऑफ आवर सॉन्ग। आवर सॉन्ग्स टाइटल शुड बी आई नो माय गॉड डिफीट्स माय एनिमीज। हालेलुया। मुझे मालूम है कि मेरा यहोवा मेरे लिए लड़ता है, तुम चुपचाप हो जाओ, यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा। यहोवा जब तुम्हारे लिए लड़ेगा, आपको बताऊं क्यों यहोवा का लड़ना हमारे लड़ने से ज्यादा सामर्थी क्यों है? क्योंकि हम तो शायद हार सकते हैं, लेकिन यहोवा हारता नहीं है। उसने एक जंग भी नहीं हारी है, उसने एक लड़ाई भी नहीं हारी है। उस ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसको यहोवा नहीं ठीक कर सकता, ऐसा कोई पाप नहीं जिसको यीशु का लहू नहीं मिटा सकता, ऐसा कोई अंधकार नहीं जिसको यहोवा की ज्योति खत्म नहीं कर सकती। हालेलुया। हम तो हार सकते हैं लेकिन यहोवा नहीं हारता। हालेलुया। वी शुड नो दिस दैट द टाइटल ऑफ माय सॉन्ग इज नॉट आई विल नॉट टेक रिवेंज। मैं बदला नहीं लूंगा। मुझे मालूम होना चाहिए कि जब यहोवा बदला लेगा तो ना सिर्फ वो मुझे विजय देगा, मेरे दुश्मनों को खत्म कर देगा। हालेलुया। डैनियल के पीछे सारी सरकार के लोग हो गए। हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स, आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स में देखते हैं, जब किसी को हटाना होता है तो सब उसके खिलाफ हो जाते हैं, हटा देते हैं, और वो जीत नहीं पाता जो अकेला पड़ जाता है। लेकिन डैनियल के खिलाफ सारे गवर्नर हो गए, जितने वहां पर नेता थे 123 लोग थे, जिसमें से एक डैनियल था। 122 लोग इसके खिलाफ हो गए और कहने लगे, इसको पकड़ लिया कि देखो ये तो यहोवा की प्रार्थना करता है और राजा के सामने दंडवत नहीं करता। और उसको आपको पता है शेरों की मान में डाल दिया गया। शेर उसका बाल भी बाका नहीं कर पाए। और जिस राजा के हुक्म से इसको डाला गया था, राजा रात भर सो नहीं पाया, क्योंकि राजा डैनियल से प्यार करता था। लेकिन राजा बहुत चिंतित रहा, विचलित रहा। सुबह सुबह तड़के उठकर शेरों की मान में गया और कहने लगा, हे डैनियल, क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचा लिया है? डैनियल ने उस राजा को, जिसने उसको मौत की आज्ञा दी थी, शेरों के मान में डालने की आज्ञा दी थी, मोहर लगाई थी, उसको कहा, हे राजा, तू युगान युग जीवित रहे। ओ किंग, यू लिव फॉरएवर। माय सॉन्ग, मेरे सॉन्ग का विषय ये नहीं होना चाहिए मैं इससे बदला लूंगा। मेरे सॉन्ग का विषय, मेरे गीत का विषय होना चाहिए, जिन्होंने मुझे ये इस पोजीशन पे पहुंचाया है, मैं उनको आशीष दूंगा। हालेलुया। मैं उनको बरकत दूंगा, मैं उनको श्राप नहीं दूंगा, मैं उनको आशीष दूंगा। मैं उनसे छीन नहीं लूंगा, मैं उनको दूंगा। और राजा कहने लगा, वाह, परमेश्वर ने तुझे बचा लिया है। अब एक काम करो, राजा ने आज्ञा दी। दुश्मनों ने डैनियल को डलवाया था, अब डैनियल को अपने दुश्मनों से लड़ाई नहीं करनी पड़ी। एक भी 122 लोगों से डैनियल को लड़ाई नहीं करनी पड़ी। राजा ने कहा, वो लोगों को लेकर आओ जिन्होंने डैनियल के विषय में शिकायत करी थी, चुगली खाई थी। 122 लोग, उनकी पत्नियां और उनके बच्चे सब लाए गए और सब के सब शेरों की मान में डाल दिए गए। और बाइबल बताती है वो नीचे तल में पहुंच भी ना पाए थे कि शेरों ने उनको फाड़ खाया। आप कहेंगे उनकी वाइफ और बच्चों का क्या कसूर था? जो पुराने लोग हैं, आप जानते हैं, आपको बता चुका हूं। नए लोग जिनको नहीं मालूम, या पुराने लोग जो भूल गए हैं, आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपके सामने दिखने वाले दुश्मनों का नाश तो करता ही है, आपके फ्यूचर में बनने वाले दुश्मनों का भी नाश कर सकता है। क्योंकि अगर सिर्फ पतियों को मारा गया होता तो माएं कहती, बेटा ये डैनियल अंकल है ना, इनकी वजह से तुम्हारे पापा की डेथ हुई थी। बच्चे जो होते वो दुश्मनी में पड़े होते और डैनियल के ज्यादा दुश्मन हो जाते। परमेश्वर आपके करंट दुश्मनों को तो नाश करता ही है, आपके फ्यूचर से, आपके भविष्य से भी सारे दुश्मनों को हटाकर साफ कर देता। हालेलुया। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि यहोवा मैं इसका बुरा करूंगा, परमेश्वर इसका बुरा कर दे, इसको दिखा दे, और कि कौन सही है और कौन गलत। दैट विल नॉट बी द टाइटल ऑफ माय सॉन्ग। द टाइटल ऑफ माय सॉन्ग इज दैट आई विल ब्लेस दोज हु कर्स मी। जो मुझे श्राप देते हैं मैं उन्हें आशीष दूंगा। और जब हम ये वाले गीत गाएंगे तो परमेश्वर उन लोगों को, उन चीजों को हमारे सामने से नेस्त नाबूद कर देगा। हालेलुया। ओह, मजा आ रहा है? मुझे बहुत मजा आ रहा है। थक गया हूं लेकिन बहुत मजा आ रहा है। आगे पढ़ते जाएं। इसके 12वें पद को पढ़ें। सब वर्सेस पे बोल सकते हैं, पूरा मसाला तैयार है, अंदर भरा हुआ है, लेकिन आपको उतना ही देंगे जितना आप ले सकते हैं, है ना। आज की रोटी देंगे, हफ्ते भर खाइएगा, बड़ा मजा आएगा जी। तूने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया तूने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, और पृथ्वी ने उनको निगल लिया है। ऑल इट टेक्स इज फॉर गॉड टू मूव हिज हैंड। आपको पता है परमेश्वर को हमारे दुश्मनों को हराने के लिए क्या करना पड़ता है? उसको सिर्फ अपना हाथ यूं करना पड़ता है।
जरा सा हिलाना पड़ता है। उस परमेश्वर आपके दुश्मनों को थप्पड़ नहीं मारता, उसको सिर्फ हाथ हिलाना पड़ता है। बाइबल बताती है यीशु मसीह के चेले सब लोग जा रहे थे नाव में, वहां पर थे, आंधी तूफान आ गया, डूबे जा रहे थे, यीशु मसीह खड़ा हुआ और उसने सिर्फ जो आंधी चल रही थी उसको डांटा, सिर्फ डांटा, फटकारा, ऐसे बोला होगा चुप, और आंधी शांत। इट डजंट टेक मच फॉर गॉड टू डू। क्या आपको मालूम है, हाँ, क्या आपको मालूम है परमेश्वर को, अब परमेश्वर ये नहीं सोचता आपको बहुत बड़ी बीमारी हो गई, अब वहां पे आसमान में परमेश्वर करा रहे हो, पता नहीं यार हम लोग ये वाली बीमारी तो ठीक करी नहीं, अब किसको ठीक बुलाएं, ये पैनिक नहीं होता आसमान में। गॉड डजंट पैनिक, ऑल गॉड हैज टू डू इज टू मूव हिज राइट हैंड। लिखा हुआ तो उन्हें अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और पृथ्वी उन्हें निगल गई। गॉड, आई शुड नो दिस, कि तेरे पास पूरी सामर्थ है। मेरे गीत का विषय ये होना चाहिए, परमेश्वर को उनको मारने की जरूरत नहीं पड़ी, उसने सिर्फ अपना दाहिना हाथ हिलाया, रीच्ड आउट, इंग्लिश में लिखा हुआ है यू रीच्ड आउट योर राइट हैंड एंड द अर्थ swallowed them। क्या आपको ये मालूम है कि आपका परमेश्वर अपना हाथ ही हिला देगा, आपकी बीमारी चली जाएगी। आपका परमेश्वर, लिखा हुआ है यीशु मसीह के कपड़े के किनारे को किसी ने छू लिया, वो चंगी हो गई। पतरस की परछाई पर, और जितने चेले थे उनकी परछाई पर लोग लाकर अपने बीमारों को रख दिया करते थे, और उनकी परछाई जिन बीमारों पर पड़ती थी वो लोग चंगे हो जाते थे। इट डजंट टेक मच टू फॉर गॉड टू डू अ मिरेकल। आपकी बीमारी की चंगाई के लिए परमेश्वर को कोई आसमान में यज्ञ नहीं करना पड़ता, महायज्ञ तो यीशु मसीह ने उस क्रूस पर कर दिया है, जिसके विषय में बाइबल बताती है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं, हम हो गए हैं। वी नीड टू नो अबाउट आवर गॉड। अगर आप परमेश्वर के बारे में नहीं जानोगे तो आप उसके विषय में कैसे गाओगे? हालेलुया। 17th वर्स, इस गीत को जाकर पढ़िएगा, घर पे लिख लीजिएगा, जो जो बातें आपको समझ में आती हैं, अपने मैसेजेस तैयार करिएगा, है ना। मैं चाहता हूं हर एक व्यक्ति प्रीचर हो। आई वॉन्ट एवरीबडी टू बी अ प्रीचर, प्रचार करने वाले हो। यहाँ पे मुझे मजा आएगा, आपकी पूरा महीना मैं सामने बैठ के अलग अलग प्रीचर्स को सुनूंगा, और ऐसा होगा, इसी साल हम ऐसा करेंगे कि हम यहाँ बैठेंगे और आप लोग प्रचार करेंगे, उनमें से हम उसमें ताली बजाएंगे। हालेलुया। सुनिएगा 17th वर्स। तो उन्हें पहुंचाकर अपने निज भाग वाले पहाड़ पर बसाएगा। ये वही स्थान है, हे यहोवा, जिसे तूने अपने अब निवास इसको, के लिए बनाया। हाँ, अब बहुत धीमे धीमे पढ़िएगा, बहुत बिल्कुल 1 1 2 3 3 वर्ड सुनिएगा, बहुत गौर से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कई बार हम एक बार में लंबा सा पढ़ जाते हैं, हम समझ नहीं पाते उसको। अब सुनिएगा, इसकी बाल की खाल निकाली जाए जी। तू उन्हें पहुंचाकर, दैट मीन्स गॉड विल बी विथ यू इन द जर्नी। तू उन्हें पहुंचा देगा। हमारी टेंशन होती ना कि हम क्या होगा हमारा अगले 1 साल में, 5 साल में, 10 साल में, व्हाट विल हैपन टू मी, क्योंकि आपके साथ इतना बुरा बुरा हुआ होता है, आपको लगता है कि आगे भी बुरा बुरा ही होगा। व्हाट विल हैपन टू मी, मेरे साथ कौन जाएगा? वो तो उन्हें पहुंचा कर जी अपने निज भाग वाले पहाड़ पर बसाएगा। अपने निज भाग वाले पहाड़ पर बसाएगा। दैट मीन्स गॉड will give an inheritance to us from his own। वो अपने भाग में से हमें देगा, वो अपने भाग में से हमें देगा। आप को मुकेश अंबानी या बिल गेट्स या वॉरेन बफे या जेफ बेजोस आपको अपना बच्चा बना ले और कहे ओ ले मेरा बच्चा, और कहे कि बेटा 1% जो मेरा है वो तेरा है। पहली बात तो कुछ लोग तो मर ही जाएंगे सुन के ये, है ना, क्योंकि इतना उसका 1% ही इतना ज्यादा है। परमेश्वर कह रहा है जो मेरा निज भाग है, आई विल प्लांट यू इन माई इनहेरिटेंस, मेरे एस्टेट में, मेरी जमीन पर, मेरे घर में मैं तुम्हें हिस्सा दूंगा। डू यू नो गॉड इज योर पोर्शन। यहोवा मेरा निज भाग है और मेरा हिस्सा है। आई एम अ पोर्शन ऑफ गॉड, आई बिलोंग टू गॉड। अगर हमारे गीतों में ये पता नहीं होगा, हमें पता नहीं हमारा कोई नहीं, है ना। एक व्यक्ति ने कहा जिसका कोई नहीं उसका तो, मतलब नॉन क्रिश्चियन गाना आप लोगों को बताना चाह रहा है, एक सेक्युलर गाना आपको बता रहा है जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो। गॉड इज योर पोर्शन, गॉड इज योर इनहेरिटेंस। परमेश्वर आपका अपना है, ही इज योर गॉड एंड व्हाटएवर बिलोंग्स टू गॉड ही इज गिवन टू अस। जो कुछ उसका है, बाइबल में ये नहीं लिखा कि लिखा हुआ है कि जो जितने 12 गोत्र के जो लोग हैं वो सब मेरे साथ, मेरे
सात सिंहासनों पे बैठेंगे। यू विल जज पीपल। परमेश्वर हमारे गोत्र के अनुसार हमारे लीडर्स को आसमान में बिठाएगा, अपने साथ बिठाएगा। बाइबल बताती है उसने हमें आसमानी उम्राहों में अपने साथ बिठाया है। आसमान में ऐसा नहीं होगा कि परमेश्वर का घर अलग है और हमारा घर अलग है, हम उसके साथ रहेंगे। हमारे घर वो तैयार कर रहा है, हालेलुया, अपने साथ, इन द सेम हेवन, हालेलुया। और फिर आगे पढ़ते जाए भैया। ये वही स्थान है, ये वही स्थान है, हे यहोवा, हाँ, जिसे तूने अपने निवास के लिए बनाया। अपने निवास के लिए। सेम हाउस, सेम ड्वेलिंग, सेम सिटी, सेम एरिया, वो जो उसने अपने लिए बनाया है वो मेरे लिए तैयार करेगा। वी नीड टू नो दिस। हमें मालूम होना चाहिए कि जो यहोवा का है वो मेरा है। बोलिए, जो यहोवा का है। जोर से बोलिए, ये गीत होना चाहिए, जो यहोवा का है वो मेरा है। Whatever belongs to God belongs to me। ये हमारा गीत होना चाहिए। मेरा कोई नहीं, मैं अकेला हूं, मेरा कोई दोस्त नहीं। इन गीतों को छोड़ दीजिए, बोलिए यहोवा मेरा बल है। गॉड बिलोंग्स टू मी, आई बिलोंग टू गॉड। हम लोग एक गीत गाते हैं ना, मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं परमेश्वर, तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है परमेश्वर। यू शुड सिंग दिस सॉन्ग। मेरा कोई नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं, मेरा कोई भाई नहीं, ये सब गीत मत गाइए। ये सब सीडीज को, कैसेट्स को सब निकाल के फेंक दीजिए। ये सब अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आपका कोई नहीं जिसका आपका यहोवा है और आप यहोवा के हैं। अब सुनिए 20वें पद में क्या हुआ। जब आप गीत गाएंगे तो शायद आप अकेले होंगे। मूसा ने शायद ये गीत लिखा, लेकिन अब सुनिएगा 20वें पद से। तब हारून की बहन मरियम, ये मूसा की भी बहन थी। ये लोग दो भाई और एक बहन थे, जैसे हम लोग दो भाई और एक बहन है। तब हारून की बहन मरियम, मूसा की बहन मरियम, नाम नबिया ने हाथ में डफ लिया, उसने हाथ में डफ लिया। और सब इसका मतलब डफ था, डफ था, बजा नहीं था। जबान है, उसकी आराधना में खुलती नहीं है। हाथ है, दिखाइए हाथ जिनके हाथ हैं, बोलिए हाथ है, लेकिन उसकी आराधना में उठते नहीं है। पैर है, पैर है ना, सब लोग के सब पैर से ही आए हो ना, कि अपना लोट के आए हो ऐसे, है ना, या बॉल लगी है यहाँ पे ऐसे, फुटबॉल ऐसे लात मार के कोई आपको लेकर आया है। पैर है, लेकिन उसके लिए हम नाचते नहीं है, है ना। कान है, लेकिन हम सुनते नहीं है। आंखें हैं, लेकिन हम, ढफ था, अब बजाए। ढफ, बोलिए ढफ था, अब बजाए। क्या है आपके पास? ढफ है आपके घर में? नहीं है ना, कोई बात नहीं। गिटार है आपके घर में? नहीं है, कोई बात नहीं। कीबोर्ड है आपके घर में? नहीं है। मुंह है आपके घर में? हाथ है आपके घर में? पैर है आपके घर में? दिल है आपके घर में? ज़ुबान है आपके घर में? इस्तेमाल करिए उसकी स्तुति के लिए। चर्च आने के लिए रुका मत करिए, देखेंगे कौन सा गाना चल रहा है, कौन सा गाना चल रहा है, कौन सा गाएं, कौन सा आता, कौन सा नहीं आता। आजकल अगर कोई ये बोल दे हमें ये गाना नहीं आता, तो फिर सब कुछ यूट्यूब धड़ाधड़ डाउनलोड करो, ये वाला गीत डालो, सब लिरिक्स सब कुछ मिल जाएगा। आपके पास सब कुछ है, यू हैव एवरीथिंग। डफ था, मरियम इस्तेमाल नहीं कर रही थी। डफ था, मरियम ने डफ लिया और क्या करने लगी? उसने टैम्बरीन ली, खंजड़ी ली। खंजड़ी, बिशप टोनी खंजड़ी बजाते, देखा है ना आपको, आपने उनको अभी घर की ओपनिंग में बोलेंगे आए खंजड़ी बजाए हमारे घर में, है ना, मजा आएगा। खंजड़ी थी लेकिन बजी नहीं थी। अब पढ़े, उसने अपनी खंजड़ी ली, उसने कहा यार ये इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, ये इस्तेमाल करने वाली चीज़ है, ये बाजे इस्तेमाल करने वाले हैं, ये गिटार इस्तेमाल करने वाला है, ये हाथ इस्तेमाल करने के लिए है, ये मुंह इस्तेमाल करने के लिए है, ये मेरा जो शरीर है ये उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए। उसने ढफ लिया। और आगे पढ़े, बाकी सब स्त्रियों के पास भी डफ ली थी भैया। सिर्फ ऐसा नहीं था कि सिर्फ मरियम के पास थी। भाई बनाई थी तुमने, बजाई क्यों नहीं थी? बनाई तुमने, बजाई क्यों नहीं अभी तक यहोवा के लिए?
Why didn't you play it for God? आपको पता है हम लोग कई बार हमारे पास होती तो हैं चीजें लेकिन हम उसके लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। मरियम ने ढफ लिया और जब उसने ढफ लिया, आपको पता है सिर्फ घर में एक इंसान को ढफ लेने की जरूरत है, खंजड़ी लेने की जरूरत है। बजाना शुरू करिए, यहोवा का गीत गाना शुरू करिए, उसके नाम की स्तुति करना शुरू करिए, उसके नाम की बड़ाई शुरू करना शुरू करिए और आप देखेंगे आपके पापा भी आपके साथ ढफ बजाने लग जाएंगे, आपकी मम्मी गिटार बजाने लग जाएंगी, आपका छोटा भाई नाचने लग जाएगा जब आप यहोवा का गीत गाएंगे। यहोवा का गीत सबसे पॉपुलर है। यहोवा के गीत को बिलबोर्ड काउंटडाउन की जरूरत नहीं होती क्योंकि यहोवा का गीत सारे काउंटडाउन से बहुत ऊंचा है। यहोवा का गीत बात आती है, उसके स्वर सारी पृथ्वी पर झूम जाएंगे। कोई ऐसा गीत नहीं होगा जो पूरे वर्ल्ड के लोग गाते हैं, लेकिन सिर्फ एक गीत है और जो यहोवा का गीत है जो सारी दुनिया के लोग गाते हैं, सारी दुनिया के लोग गाते हैं। बात बताती है हर एक घुटना जो आसमान में है, जमीन पर है और उसके नीचे है, यीशु के नाम का गीत हर जगह गाया जाता है। सिंग द सॉन्ग ऑफ जीसस क्राइस्ट, सिंग द सॉन्ग ऑफ गॉड। जब आप उसका गीत गाने लग जाएंगे तो सब लोग धीरे धीरे, ये इन्फेक्शियस है। आपको लगता है वायरस फैलता है, आपको बताऊं यीशु मसीह फैलता है। हालेलुया। जितने लोग वायरस से इन्फेक्टेड नहीं हैं, उससे ज्यादा लोग जमीन पर यीशु मसीह के जानने वाले हैं और उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया। सिंग द सॉन्ग ऑफ गॉड। और आगे लिखा हुआ है 21वें पद में, आखिरी आयत मेरी आज के लिए, मुझे लग रहा है बहुत हो गया आपके लिए आज का। आज मटन बिरयानी है ना, मजा आ रहा है ना मटन बिरयानी? घास नहीं है आज मटन है जी। और मरियम उनके साथ ये गीत गाती गई, यहोवा का गीत गाओ, यहोवा का गीत गाओ, क्योंकि वो महाप्रतापी ठहरा है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, पापा तो ये वाला गीत गाते थे लेकिन जब बेटे की बारी आई तो उसने दूसरा गीत शुरू कर दिया अपना। The blessing of God is from generations to generations. परमेश्वर जब आशीष देता है तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। मरियम भी वही गीत गा रही थी जो मूसा ने शुरू किया था। She didn't change anything. She didn't change the lyrics. उसने गीत के बोल नहीं बदले, उसने रिदम नहीं बदली, but she added to the song. उसने गीत चल रहा था, अभी शायद पता नहीं कुछ खंजड़ी नहीं बज रही थी, कुछ बीट नहीं आ रही थी, बीट नहीं आ रही थी। अब आ जाइए ड्रम पे, हम लोग सब एक कोई गीत गाते हैं और जब थोड़ी देर बाद आपको, जब मैं इशारा करूं तो आप बीट लाइएगा उसमें, फिर थोड़ी देर बाद आप इशारा करूं तो कीबोर्ड आइएगा, फिर थोड़ी देर बाद इशारा करूं गिटार वाले आ जाएं, सब वर्शिप टीम वाले सब ऊपर आ जाएं। आइए हम लोग गीत गाना शुरू करते हैं और देखते हैं कि सब कैसे जुड़ते हैं। पहले मैं अकेला शुरू करूंगा, फिर धीरे धीरे आप लोग गाइएगा, जब आपको बोलूंगा तब गाइएगा, वर्शिप टीम के लोग आ जाएंगे। और इस तरह से कुछ हो रहा था वहां पे। मैं आपको बताना चाहता हूँ किस तरीके से हो रहा था। वर्शिप टीम अभी कुछ मत बताइए, अभी सिर्फ गा रहे हैं, अभी सिर्फ मूसा गा रहा है, फिर हारून गाएगा, फिर उसके बाद मरियम गाएगी, फिर उसके बाद शीला गाएगी, फिर उसके बाद मुन्नी बहन गाएंगी, फिर उसके बाद चिंकी गाएगी, उसके बाद कैथरीन गाएंगी, उसके बाद हेलेन गाएंगी। हमारे सब तरह की हैं, हेलेन भी हमारे पास है, सब तरह की है, सब गाएंगी, मुन्नी भी है, हेलेन भी है, सब गाएंगी। चलिए पहले मूसा शुरू करता है। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा, हा 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 हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। आइए, हो राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। खड़े हो जाइए अपने स्थान पर। हालेलुया, हाँ उसका धन्यवाद। अब ताली बजना शुरू हो जाए। हो राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हाथ उठाकर हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। एक बार फिर से, हो राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, हाँ उसका धन्यवाद करो, उसका धन्यवाद करो, हाँ उसका धन्यवाद करो, उसका धन्यवाद करो, हाँ उसका धन्यवाद करो। मैं विश्वास करता हूं कि आप पूरा परिवार मिलकर यहोवा का गीत गाएंगे। हालेलुया, बोलिए हम मिलकर अपने घरों में यहोवा का गीत गाएंगे। पहला सॉन्ग है ये।
अभी तो शुरुआत है ना। हालेलुया। लेट अस गिव अ क्लैप ऑफरिंग टू गॉड। आइए जोरदार ताली बजाकर उस यहोवा का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस।